तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि हनुमान चालीसा जिसने लिखी है, कहाँ लिखी है और किस जगह लिखी है, ये जानकारी इस वीडियो में पूरा आपको देने वाला हूं। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी, हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे मैं देते रहता हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हनुमान चालीसा जिसने लिखी है, कहाँ लिखी है और किस जगह लिखी है, ये जानकारी इस वीडियो में पूरा आपको देने वाला हूं। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी, हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी इस चैनल पे मैं देते रहता हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान चालीसा किस जगह पे रचना हुई थी। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये हनुमान जी की कथा है दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको ना रोटी बनाने के लिए सिखाता हूँ, ना कोई सब्जी बनाने के लिए, ना तो कोई खाना बनाने के लिए, ना तो और किसी प्रकार का, ना पैसा कमाने के लिए, ना किसी प्रकार का मैं ज्ञान इसमें देता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको धर्म से जोड़ने की बात करता हूँ और धर्म से जोड़ने के लिए हर एक चीज की जानकारी इसमें देते रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं हमारे भाई बहन हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, आप बहुत सारी वीडियो देखते होगे, आप बहुत सारी मूवी देखते हो, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई चीजों को जब तक आप नहीं देखोगे और नहीं समझोगे, तब तक हमारे इस शरीर का कल्याण नहीं होने वाला। तो हम इस कलयुग में आए हैं, कलयुग। तो कलयुग में जब तक हम रहें, मतलब जब तक हमारे यहाँ पे मृत्यु लोक में हमारा जितना दिन निर्धारित है, तो हमें जानना है कि हमारे देवी देवता और क्या है और उनकी पूजा पाठ करना है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो कलयुग का जो प्रभाव होता है, जो कलयुग का बहुत सारा प्रभाव है, बहुत सारे दुख है, संकट है, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप कोई भी काम करो, चाहे आप ट्रेन चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, दुनिया का कोई भी काम करो, लेकिन प्रभु के चरणों में रह के ही काम करो। हर वक्त उनका नाम आपको, आपकी जुबान में सिमरन होना चाहिए, और कोई भी काम करे तो आप उनका नाम लेके ही आपको आगे बढ़ना है, तो आपको निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो क्योंकि इस कलयुग में कहा गया है, कलयुग में ये बोला गया है, जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, कलयुग में एक सिर्फ नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ एक नाम आधारा, सुमर सुमर के उतरो पारा। इसका अर्थ ये होता है कि कलयुग में हमें एक सिर्फ नाम ही है, एक सिर्फ नाम है जो हमें भगवान, चाहे बजरंगबली का नाम ले, चाहे शंकर भगवान का नाम ले, चाहे राम का नाम ले, चाहे वो कृष्ण भगवान का नाम ले, जिस किसी को भी आप मानते हो, चाहे किसी माँ दुर्गा का, किसी भी आप देवी देवता को मानते हो, उसका नाम आप प्रतिदिन लेते हो, और प्रतिदिन तो लेना ही है, किसी भी समय और किसी भी आपको अवस्था में लेनी है, तो जरूर इस काली काल में आपको लाभ मिलेगा। तो आने वाला संकट और आया हुआ संकट से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आपको एकदम विश्वास कर लीजिए। बहुत लोग के मन में कंफ्यूज होता है, कोई भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके बोलते हैं। तो आप ये बताइए, क्या इस दुनिया में हवा है? हवा है लेकिन दिखाई नहीं देता। हवा तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन है ना। आप और लोगों के बोलने से तो नहीं हो जाएगा हवा नहीं है, हवा तो है भाई, लेकिन दिखाई नहीं देता, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अनुभव कराते हैं, और बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो बहुत सारी पूजाएं पाठ करते हैं, उनके साथ में बहुत सारे अनुभव हुआ है। जैसे हमारे इस हिंदुस्तान में बहुत सारे हनुमान भक्त हैं, उनके साथ में अनेक प्रकार की मतलब घटना हुई है, जो उनको जो है उनकी पूजा पाठ को और बढ़ाया है कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, हमारे साथ में वैसा हुआ। तो बहुत सारे भक्तों के में ये चीज है जो बताया गया है ना, कि मेरी मैं ऐसे संकट में था, मैं वैसे संकट में था, तो मुझे बजरंगबली ने मुझे बचाया, या मुझे ऐसा हुआ, मुझे सपना आया, ये बहुत सारी चीजें उनके जीवन में अनुभव हुआ होगा। तो जिनके अगर इस तरह की अनुभव हुआ है, जो भी हनुमान भक्त हैं, या तो शिव जी के भक्त हैं, या फिर राम के भक्त हैं, या फिर माँ दुर्गा के भक्त हैं, जो भी हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं
कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है, कमेंट करें, या फिर मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा हमारी ईमेल आईडी, तो उसमें आपको भी जानकारी चाहे ईमेल आईडी में शेयर करें, चाहे आपको आपका क्या बोलते हैं उसमें आपको कर सकते हो, आपको कमेंट भी कर सकते हो आप, है ना। तो आप हमें बताओ, जैसे आप हमें बताओगे तो हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या है, और जो है उनका मनोबल बढ़ेगा कि मतलब हाँ वाकई में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, या इस तरह की घटनाएं हुई, सत्य है। तो और भी जो है धर्म से जुड़ेंगे, अगर धर्म से जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि राह दिखाने वाले को ज्यादा फल मिलता है। वो किस रास्ते पे जा रहा है, किस रास्ते पे नहीं जा रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा काम है धर्म का रास्ता बताना। तो इसी तरह चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुलसी जी 5000 वर्ष पहले की घटना है, कलयुग की घटना है, सत्य घटना है कलयुग की, जो 1556 के आसपास कुछ है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको मैं, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो कलयुग की घटना है। तो तुलसीदास जी महाराज जो है राम के एकदम प्रिय भक्त हैं, मतलब राम जी को ही, राम जी का नाम जपना, राम जी के बारे में ही गुणगान करना, उनकी पूजाएं करना, कथा करना, ऐसे मतलब वो था। तो एक दिन की घटना है, एक गांव हुआ करता था। तो एक गांव में मतलब पता चला कि तुलसीदास जी आए हैं, तुलसीदास जी आए करके पूरे गांव में पता चल गया, एक महान संत आए हैं, साधु आए हैं करके पता चल गया। तो उसके बाद एक महिला मतलब जो है उसके पास में रोती रोती गई, उसी गांव में जिस जगह पे वो रुके हुए थे। तो जैसे रुके हुए थे तो उस जगह पे महिला गई और उनके पैर को स्पर्श किए, मतलब स्पर्श का मतलब ये होता है उसको प्रणाम करना, है ना, प्रणाम करना होता है। तो जैसे स्पर्श किए तो तुलसीदास जी महाराज बोले सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो करके उन्होंने उनके सर पे हाथ रख के बोल दिया। और तुलसीदास जी को ये नहीं मालूम था कि उनके पति की मृत्यु अभी 2 घंटा पहले या 3 घंटा पहले हुई थी। तो उस महिला ने, उस माता ने बोला कि तुलसीदास महाराज जी आपने तो मुझे वरदान दे दिया, लेकिन मेरा जो पति है वो 3 घंटे पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उनके आंख से बहुत आंसू निकला और वो तुलसीदास जी को पूरा जो है विवरण बताई, कैसी सी जो भी घटनाएं हुई होगी। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि देखो जो हो रहा है और जो होगा और जो हुआ है वो मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु राम की इच्छा है, और शायद प्रभु राम की इच्छा से ही मेरे मुख से निकला वाणी और आशीर्वाद उनसे ही मतलब प्रेरित हुआ, मैंने आशीर्वाद दे दिया। अब एक बार अगर कोई तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता। उसी तरह तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कथा है, और ऐसे भी भगवान की कथाओं को ना चाहे कोई भी हो आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनने से मन शांत होता है, नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती है हमारे जीवन से जाता है, पॉजिटिव जितनी चीजें होती है हमारे अंदर आता है। हमें तो अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, और जितनी बुराइयां हैं सबको त्यागना चाहिए, त्यागने से ही हमारा कल्याण है। तो फिर आगे मैं बता रहा हूँ। फिर तुलसीदास जी जो है बोले ठीक है, अब मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब मेरी वाणी बोले जान जाए तो जाए लेकिन वचन न जाए, जो निकल गया। तो उसने जो मरे हुए बॉडी के पास में वहां पे उसने मंत्र जपा, राम राम का उसने मंत्र किया, और काफी देर 7 घंटा 8 घंटा के आसपास उस जगह पे हुआ है। और जैसे ही मंत्र जपे तो भगवान राम की कृपा से वहां पे उनका हस्बैंड को, उनके पति जी को, उनके बॉडी में वो तुरंत जो है मतलब पूजा जैसे खत्म हुआ उसके बाद वो उठ गए। उठने के बाद में मतलब उस पूरे एरिया में बहुत खुशी का माहौल हुआ, और उस गांव में बहुत मतलब तुलसीदास जी को बहुत चमत्कारी लोग समझने लग गए, चमत्कारी बाबा समझने लग गए। लेकिन तुलसीदास जी में
तो पूरे नगर में ऐसे हवा की तरह बात फैल गई कि एक मृत जो है, एक मृत बॉडी जो है जीवित हो गया करके। तो जैसे ही जो है मतलब ये बातें इतनी स्पीड से फैली कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे ना, वहां तक बात चले गई। तो उसी नगर में अकबर का शासन था, उस समय अकबर का शासन था। तो ये बात जो है हमारे अकबर के पास, मतलब जो है अकबर के पास गई। तो अकबर के पास गई तो अकबर जी ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, तुलसीदास जी जो आए, कोई चमत्कारी महाराज हैं, बाबा है, जो भी है, उनको हमारी तरफ से निमंत्रण दो कि हमारे आए हमारे महल में और हमें चमत्कार दिखाए। तो उसके सेना लोग जब पहुंचे तो फिर तुलसीदास जी जहाँ पे रुके थे उस जगह पे, फिर उसके बाद में क्या है, उनसे उनका पैगाम बताया कि हमें आपको जो है अकबर जी ने आपको बुलाया है, हमारे जो राजा हैं वो बुलाया है। तो बोले क्यों बुलाया है? तो बोले आपको बुलाया है, निमंत्रण है वहाँ पे, मतलब आपको चमत्कार दिखाना है, ये दिखाना। तो तुलसीदास जी महाराज बोले ना मैं कोई चमत्कारी हूँ ना मैं कुछ हूँ, जो भी चमत्कार करते हैं मेरे प्रभु राम करते हैं। मैं तो उनका एक दास हूँ छोटा सा, मैं पूजा पाठ करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, और जो हो रहा है और जो हुआ है उनकी मर्जी से हुआ है और वही किए, मैं कुछ नहीं किया, ना मुझे कोई चमत्कार आता है करके। तो ये बात जो है बोले, तो ये बात जो है उनके जो सैनिक थे, फिर वो जैसे तैसे बोलते मैं नहीं जाऊंगा करके वो बोले। तो जा करके फिर अपने राजा से वो बोले कि हमने तुलसीदास महाराज जी के पास गए थे, लेकिन आपका जो निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो फिर इनका दूसरा आदेश आया। दूसरा जब आदेश आया तो उसमें बोला है कि जाओ, उनको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया उनको। तो जाओ, उनको तुलसीदास जी को उनको पैरों में मतलब जो है बांध करके, हाथ पैर को जो भी है, और बेड़ियों से उनको बांध करके जो है हमारे महल में लाया जाए। आदेश जैसे आदेश दिए वैसे सैनिक लोग गए, उनको उठा के जो है महल में लेकर आ गए। अब महल में लेकर आने के बाद में अकबर के पास में उन्होंने पेश किया सैनिकों ने। तो फिर उसके बाद में फिर वो अकबर ने उनसे सवाल किया कि हमने आपका बहुत चर्चा सुनी है कि आप बहुत चमत्कारी हो, तो ये हो तो वो हो, जो भी बहुत सारी बातें की, और तो आज हमें भी कोई चमत्कार दिखा दो, हम देखना चाहते हैं। तो फिर तुलसीदास जी महाराज ने फिर वही रिपीट किया, ना मैं तो एक चमत्कारी हूँ, ना तो मैं कोई जादूगर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा भक्त हूँ प्रभु राम का। मैं भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं आता। तो यह करके बोले तो अकबर को और गुस्सा आया। जब और गुस्सा आया तो बोले इसे उठा के सीधा कारागार में बंद कर दो। तो तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिए। अच्छा, मैं एक बात बता दे रहा हूं आपको, मैं कि बार बार मैं तुलसीदास जी मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए। तो तुलसीदास जी इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी बड़े हैं, उनको मान सम्मान से ही उनको उनका नाम लेना चाहिए, आदर। जिस तरह से हमारे पापा का कोई भी नाम अगर बोलता है तो हम डायरेक्ट उनका नाम नहीं बोलते, हम श्री लगाते हैं, है ना। या हमारा कोई भी कहीं भी अगर नाम होता है तो उसमें सामने श्री लगाया जाता है, श्रीमान रोहित जी, श्रीमान राहुल जी। इसी तरह जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनका बड़े भाव से और सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहिए। ये ना कि हम उनका नाम ऐसे ही लें, तो हम जैसे लेंगे वैसे हमारे बच्चे लेंगे। तो हम बड़ों को तो ये चीज़ को समझना है और अपने बच्चों को, और जहाँ तक ये ज्ञान हो सके ये ज्ञान आगे आपको जरूर फैलाना चाहिए। तो फिर अब वो तुलसीदास जी महाराज को फिर वो कारागार में बंद कर दिए। तो जब कारागार में बंद करने के बाद में तुलसीदास जी वहां से हनुमान चालीसा, आप जब कारागार में बैठे थे कारागार में, तो वहां से हनुमान चालीसा की उन्होंने रचना की। तो उसमें बोला है ना
कि बोला गया है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हैं, 40 दोहे है ना। तो उसमें जो है उसके बाद वो 40 दोहे, जैसे अपना आखिरी दोहा जो है उनका खत्म होने वाला था, वो दोहे का नाम आपको मैं बता रहा हूं। छूट ही बिंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सखी गोरेसी, तुलसीदास सदा हरि चेहरा, किंजी नाथ हृदय महा डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बस सुरभूत। ये तो चलो बीच का टॉपिक है, मैंने बता दिया। लेकिन जो है मैं जो बता रहा हूं आपको, छूट ही बिंदी महासुख होई, जैसे उन्होंने लिखना चालू किया, छूट ही बिंदी महासुख होई, जो सतबार पाठ कर जो ही छूट ही बिंदी महासुख होई, ये वाला वर्ड था। जो सतबार पाठ कर जो ही छूट ही बिंदी महासुख होई, जैसे उन्होंने तुलसीदास जी महाराज इसको लिखते गए, वैसे ही बहुत सारे जो है ना बहुत सारे बंदर जो होते हैं उस महल में आ गए। बहुत सारे बंदर, इतने बंदर आए कि पूरे महल को तहस नहस कर दिए। पूरे जितने भी सेना थे, जितनी भी वहां पे प्रजा लोग थे, सबको तहस नहस लहू लुहान, मतलब इतना कर दिए कि क्या बताए। बहुत एकदम त्राहिमाम मतलब जो है मच गया था पूरे उस राजा के महल में। तब जो है राजा का जो सेना जो होते हैं वो आए, वहां के जो मंत्री होते हैं, तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या हो रहा है, महाराज ये क्या हो रहा है, पक्का ये जो है ना तुलसीदास जी को महाराज जो आपने जो है बंदी बना के रखा है, उसी के कारण ऐसा हो रहा है, आप देख लो चमत्कार। तो सुनने के बाद में वो जो है वो सीधा हाथ जोड़ते हुए सीधा कारागार में गए और तुलसीदास जी महाराज से उन्होंने साष्टांग दंडवत उनको प्रणाम किया और उसके बाद में उनसे क्षमा याचना की कि बोले कि हे तुलसी जी महाराज, आपके बारे में हमने जो सुना था एकदम बहुत सत्य सुना था और आज हमने देख भी लिया चमत्कार, तो कि आप रोकिए इन्हें, ये हमारे जितने भी सैनिक को घायल कर दिए हैं। अब बहुत सारी चीजों को उन्होंने बताया। उसके बाद जो है तुलसीदास महाराज जो है उनसे माफी भी मांगने के बाद में फिर 5 मिनट के बाद उनकी जितनी भी बंदर थे धीरे धीरे उन्होंने प्रार्थना किया हनुमान जी से, क्योंकि ये हनुमान जी का चालीसा लिख रहे थे, तो हनुमान जी ही आए थे मदद करने के लिए। हनुमान जी जो आए थे वो बंदरों के रूप में आए थे अकबर के महल में, सब को तहस नहस किया। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु बजरंगबली। तो आपके भी जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको हनुमान जी जरूर आएंगे बचाने के लिए, कोई ना कोई रूप में जरूर आएंगे। निष्ठा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको जो है विश्वास करना है और सच्चे मन से उनकी आराधना करना है, तो आपको जरूर प्रभु आपको बचाने आएंगे कोई भी संकट में। इसीलिए बोला गया संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। तो यह पंथी, यह दुआ बोला गया है हनुमान चालीसा। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में कि पूरे तहस नहस होने के बाद में उसके बाद में वो तुलसीदास जी महाराज को एकदम पूरे भाव के साथ, पूरे अच्छे जो है पूरे बैंड बाजा के साथ जहां से लाए थे, पूरे इज्जत और मान सम्मान के साथ में उनको उनका जिस जगह पे रुके हुए थे उस जगह पे मान सम्मान के साथ वो अकबर के जितने भी हैं और अकबर खुद उनके साथ जाकर उनको वहां पे छोड़े और क्षमा याचना की। तो मेरा बोलने का अर्थ ये है, मेरा बताने का अर्थ इस कथा में ये था कि हनुमान चालीसा जो लिखी गई थी अकबर के महल में लिखी गई थी, अकबर के शासन में ही लिखा गया था हनुमान चालीसा, और उनके जो लेखक है श्री तुलसी जी महाराज जी हैं। तो आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी कि हनुमान चालीसा कहाँ और कब लिखी थी। मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और जिनके साथ में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई अनुभव है तो हमें जरूर शेयर करें। बजरंगबली से कोई भी चमत्कार अगर हुआ होगा आपके जीवन में किसी भी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएं। बताने से ही हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, तो देखने वालों, उनको अनुभव, उनकी मतलब उनको शक्ति और उनको और उनका जो है बजरंगबली के ऊपर में या अन्य भगवान के प्रति और उनकी इच्छाएं बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है, आप जरूर बताएं, जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मेरे हनुमान जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार में सदा बनी रहे। जय सीताराम।